अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। सबसे पहले मेरी और मसाला मॉर्निंग्स की पूरी टीम की तरफ से तमाम मेरे देखने वालों को, चाहने वालों को पूरी दुनिया में बहुत बहुत ईद उल फितर की मुबारक। हालांकि अब तो ईद बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन खैर हमारा और आपका लाइव सामना ईद के 5वें दिन हो रहा है, तो हमारे लिए, आप लोगों के लिए तो आज ज़ाहिर बात है पहला दिन ही हुआ ईद का, तो बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और बहुत कुछ आप लोगों ने जो सीखा पूरा महीना वो बनाया होगा, एंजॉय किया होगा अपने लव्ड वंस के साथ, अपने बच्चों के साथ ईद गुजरी होगी आपकी घर में SOPs का ख्याल रखते हुए। और अल्लाह ताला से मेरी जो बहुत ज़रूरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमने जो कुछ टूटी फूटी इबादत की है रमज़ान में, पाक परवरदिगार अपने हबीब पाक के सदक़े में उसको कबूल फरमा लीजिएगा, और उसमें अगर हमसे कोई गलती कोताही हो गई हो तो उसे माफ़ फरमा दीजिएगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आइंदा साल भी हमें ये मुबारक महीना देखना नसीब फरमाना, और जिस तरह से आप चाहते हैं हमें उस तरह से बना दीजिए, हमें भी और हमारी औलादों को भी, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज से नया हफ़्ता, ईद के बाद दोबारा से अपनी रूटीन पे आ गए। सच्ची बात बताऊं, रमज़ान में मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं की थी। एक तो 1 घंटे का शो था, और दूसरा वो टेम्पो मेरा नहीं बनता था। आई डोंट नो, नींद नहीं पूरी होती थी या क्या, लेकिन रेसिपीज़ तो मैंने बहुत अच्छी दी थी लेकिन आई डोंट नो, समहाउ आई फील कि आई वाज नॉट लाइक आई एम ऑलवेज़। खैर इंशाल्लाह आज से फिर हम आपके साथ हैं, वही 1.5 घंटे का शो है, नई नई रेसिपीज़ के साथ हैं, और हमारी टीम को हम वेलकम करते हैं। आज से मेरी टीम नई है और मेरे नए डायरेक्टर हैं। आज से मेरे पास ये रूटीन है मसाला टीवी का, आफ्टर एवरी 3 मंथ्स क्वार्टरली या 6 मंथली डायरेक्टर्स और लाइन प्रोड्यूसर्स चेंज होते हैं। तो आई वेलकम वकार चन्ना ऑन माई शो एज माई डायरेक्टर, एंड ऑफ कोर्स ओल्ड इज़ गोल्ड रिजवान एज माई लाइन प्रोड्यूसर। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी टीम का, और इंशाल्लाह अभी मैंने आते ही दोनों को ऐसी डंडी दी है ना, मैंने कहा देखो मेरे साथ काम करना है तो जिस तरह से मैं चाहती हूँ उस तरह से होगा। हम बहुत मेहनत करेंगे इंशाल्लाह ताला, और नई नई चीज़ें करेंगे ताकि आप लोगों को चेंज मिले। देखिए मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, मेरा तो एक नाम है बस, ठीक है जी, आपा का शो है मसाला मॉर्निंग, लेकिन मेरे से कुछ नहीं हो सकता। मैं तो इधर आती हूँ, आके खड़े होके पकाया, आप लोगों से बातें की और चले गए। जो पीछे टीम है ना, असल वो होती है। तो जो डायरेक्टर करेगा मेरे साथ मिलके, जो लाइन प्रोड्यूसर का साथ होता है, उससे हमारा एक टीम वर्क चलता है। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आएँ और नया नया आपके साथ आपको खुश करें इंशाल्लाह। ठीक है, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो की तरफ चलते हैं। आज की बेहतरीन रेसिपीज़ हैं। आज हम बना रहे हैं हरियाली हांडी, कीमा पालक और अफ़गानी आलू गोश्त। ये 3 चीज़ें इंशाल्लाह ताला आप मुझसे आज सीखेंगे। चूँकि गोश्त कच्चा है अफ़गानी आलू गोश्त का, तो पहले हम यही इससे स्टार्ट करते हैं, अफ़गानी आलू गोश्त से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अफ़गानी आलू गोश्त। ओके, आज NX भी है हमारे शो पे, और ये हैंडी मीट मिक्सचर है। ओके जी, सवाल अभी करती हूँ आपसे। अफ़गानी आलू गोश्त के लिए आपको 1 पाव आलू चाहिए, इस तरह बड़े बड़े कटे हुए, ठीक है। प्लस हमें चाहिए मटन। दिस इज़ नॉट 500 ग्राम, दिस इज़ अबाउट 750 ग्राम। 500 ग्राम में 4 बोटियाँ, 5-6 बोटियाँ आ रही थी, मुझे तो लग रहा था क्या निकलेगा वो, तो दिस इज़ 750 ग्राम्स, ठीक है। ये है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसका जो पहला स्टेप है, आप गौर से सुनिए,
इसके लिए हमें पॉमेस ऑलिव ऑयल लेना है इटालिया का 1/2 कप, और उसमें हमें एक बड़ी प्याज, बड़ी लार्ज अनियन स्लाइस डाल के उसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद जब वो खूबसूरत सी लाइट गोल्डन हो जाएगी हम उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसको हम बेलन से क्रश कर लेंगे। हो गया, ये स्टेप किया हुआ है। ठीक है, ये अब मैं लाल करूँ और निकालूँ, टाइम बहुत ज़्यादा होता है। आज की तीनों रेसिपीज़ माशाल्लाह से लेंदी हैं, तो ये हमने ये स्टेप करके रख लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे आधा कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, ठीक है, और आप समझ लें हमने प्याज लाल कर ली और प्याज लाल करके हमने निकाल ली। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये रहा 2 टेबलस्पून पिसा हुआ। और साथ में आप इसमें मटन डाल दीजिए। अच्छा, मटन आपको मैंने हमेशा बताया है, मैं जो मटन लेती हूँ ना वो मिक्स लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ, एक रान मंगवाती हूँ, एक दस्ती मंगवाती हूँ, उसी में मैं चॉप्स मिक्स करवाती हूँ। ये देखें चॉप्स हैं, उसी में मैं पुट मिक्स करवाती हूँ। ये रहा, ये देखें ये पुट है। ठीक, नहीं ये पुट नहीं है, सॉरी, ये तो हम बोती थी। ठीक है, ये पुट है। इस तरह से मैं सारा गोश्त मिक्स करवा के, ताकि जिसको जो हिस्सा पसंद है वो आप अपना हिस्सा लेके और खा सकते हैं। ठीक है, ये 750 ग्राम मटन चला गया और इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छा, इसको मुझे कम से कम 5 मिनट भूनना है। ठीक है, तो इसको जब तक मैं 5 मिनट भूनती हूँ, तो ऐसा करते हैं आप लोग, चलिए ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेके वापस आते हैं और फिर इसको हम इधर ही से कंटिन्यू करेंगे। तो देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त अफ़गानी आलू गोश्त। इसमें फ़र्क ये है हमारे नॉर्मल आलू गोश्त में और अफ़गानी आलू गोश्त में कि इसमें लाल मिर्चों का नामो निशान नहीं होता है। ठीक है, इसमें काली मिर्चें पड़ती हैं। काली मिर्चें आप डालेंगे इसमें 1 से 1.5 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर, थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ कि लग ना जाए। धनिया पाउडर 2 हैं शायद, धनिया पाउडर भी 1.5 है। ठीक है, ये चला गया। नमक, काली मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, 1 कप दही, अच्छी तरह से इसको भूनें। साथ में हरी मिर्चें डाल दीजिए, 3-4 साबुत या कटी हुई। अब मैं इसमें 1 कप पानी डालूंगी और इसको कवर करके छोड़ दूंगी गलने के लिए। आपको ज़रूरी नहीं है इसको प्रेशर कुकर में पकाना, आप बेशक इसको आम पतीली में बनाएं। अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम सलाम। आपा कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान। आपा आपको ईद मुबारक हो मेरी तरफ से, आपकी पूरी फैमिली को और आपको। थैंक यू सो मच। आपने आज तक कुछ सवाल किया है? आज का सवाल, अच्छा, मैंने बहुत सारी किस्म की हांडियाँ सिखाई हैं, ठीक है, बहुत सारी, ढेर सारी। तो उनमें से किसी 3 हांडी का नाम बता दें। चिकन हांडी। हाँ, चिकन हांडी अच्छा, और कश्मीर वाइट कौरमा हांडी। अच्छा, और आपने आपका अभी इतना ही याद है? चलें ठीक है, ओके ओके। अच्छा जी, हरियाली हांडी हमने बाद में करेंगे। और अब हम आ रहे हैं, अच्छा मैं जल्दी से इसका रिकैप दे रही हूँ। मैंने आधा कप तेल लिया, उसमें आपको एक बड़ी प्याज लार्ज ऑनियन स्लाइस्ड बारीक काट के लाइट गोल्डन फ्राई करके निकालनी है। ठंडी हो जाएगी तो आप उसको क्रश कर लीजिए मोटा मोटा, ठीक है। फिर उसी तेल में आपने इटालिया का 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और पेस्ट को साथ आपने गोश्त डाल दिया। आधा किलो की रेसिपी है, मैंने 750 ग्राम लिया है और वो पेस्ट के साथ मैंने गोश्त को अच्छी तरह से भूना 5-7 मिनट। उसके बाद मैंने उसमें काली मिर्चें डाल दी, ठीक है, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून हींग, नमक 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, ये तीनों चीज़ें डाली, हरी मिर्चें डाली, थोड़ा सा पानी डाला, उसको भूना। भूनने के बाद मैंने 1 कप दही डाल दी। 1 कप दही डालने के बाद एक दो हाथ चलाया, 1 कप पानी डाल दिया और उसको मैंने कवर करके छोड़ दिया गलने के लिए। जब गोश्त तकरीबन गल जाएगा तो इसमें हम आलू शामिल कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में इसमें डालना चाहें तो गरम मसाला पाउडर जाएगा। अब मैं आ रही हूँ अपनी सेकंड रेसिपी पे, कीमा पालक। कीमा पालक हम बना रहे हैं चिकन के कीमे से। इसमें तेल जाएगा आधा कप, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, और इसमें हम डालेंगे बटर लूर पाक का, ये हम एंड में डालेंगे, ठीक है। उसकी खुशबू उसके अरोमा से बहुत मज़े का लगेगा। तो इंशाअल्लाह ताला मैं एंड में डालूँगी ऊपर से 2 आउंस मक्खन। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज फ्राई करने के लिए 1.5 कप, चॉप्ड। ठीक है, 1.5 कप प्याज डाल दी मैंने चॉप। प्याज को हम लाइट गोल्डन करेंगे और साथ में हम इसमें टमाटर, कीमा और सारी ड्राई सीजनिंग्स डाल देंगे। ड्राई सीजनिंग्स में जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर 3 चाय का चम्मच, बिल्कुल सही लिखा है 3 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून भर के, नमक 1.5 टीस्पून, ये सब डालेंगे। हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ये सब कुछ मैं निकाल रही हूँ टमाटर में, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम शगुफ्ता। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शगुफ्ता, कैसी हैं आप? आपा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपा आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, आपको आपकी इबादत मुबारक हो। आपने इतनी इबादत की रमज़ान में, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से ज़िंदगी दे और आपको ईद भी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से आपको, आपके चैनल वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। जी आपा, बहुत अच्छा लगा पूरे रमज़ान में। आप लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई, हमने काफ़ी ट्राई भी की उसमें और करेंगे भी, फिर दोबारा भी साथ साथ करते रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी। और आपा आपके सवाल का जवाब मैं दूंगी। आपने साग गोश्त बनाया था, अंडों वाला कौरमा आपने बनाया था, आपने चिकन मटन मलाई बनाई थी। नहीं और हांडी जी डिशेस, हांडी जी हांडी की डिशेस बताएं, हांडी में क्या क्या पकाया है? हाँ, हांडी में यानी आपने क्या क्या बनाया था? चिकन, नाम के साथ बताइए, चिकन खाली। मैसेज कीजिएगा शगुफ्ता, थैंक यू।
प्याज हमारी खूबसूरत सी गोल्डन होगी। मैं इसमें टमाटर स्लाइस्ड, लाल मिर्चों का पाउडर 3 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर गया है इसमें 2 टीस्पून, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला और मक्खन आखिर में जाएगा। ये देखें, ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये देखें प्याज ऐसी खूबसूरत सी लाइट गोल्डन हो गई है। अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ टमाटर, सारा ड्राई मसाला, और हमेशा आपको बताया है ड्राई मसाले के साथ आधा कप जितना पानी ज़रूर डाल दीजिए ताकि हमारा मसाला जले, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरह भून रहे हैं। भूनते भूनते जब आधे टमाटर हो जाएंगे, मैं इसमें 750 ग्राम कीमा डाल दूँगी चिकन का, और उसको भी हम अच्छी तरह भूनते हैं। आप जब तक चलिए ब्रेक की तरफ। जी जनाब, ये देखा आपने, मैंने कीमा डाल दिया था। अब कीमा और टमाटर सब कितनी अच्छी तरह भून गए, बेहतरीन तरीके से भून गए, ठीक है। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई पालक डालूंगी, ठीक है। पालक इसमें जाएगी 1 पाव। अच्छी तरह से आपने इसमें पालक भी डाल दी कीमे में। अब पालक डाल के इसको 5 मिनट भूनूंगी। 5 मिनट के बाद मैं इसमें आधा कप पानी डाल रही हूँ, और फिर आखिर में इसमें पुदीना, हरी मिर्चें और लंबाई में कटी हुई अदरक जाएगी, और गरम मसाला पाउडर और लूण पाक का मक्खन। चिकन का कीमा है, फटाफट गलता है। ठीक है, आप देखें कहाँ गए टमाटर, पता ही भी नहीं चला। इतनी अच्छी तरह भूनना है आपको, ठीक है। अब मैं इसमें आधा कप जितना पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं। बस इसको हम हल्का करके इसको गलने के लिए छोड़ रहे हैं, और फिर लास्ट में हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, 2 आउंस लूण पाक का मक्खन, हरी मिर्चें कटी हुई ये रखी हुई हैं, और अदरक लंबाई में कटी हुई, और चंद पत्ते पुदीने के। बस इसको आप सर्व करेंगे गरम गरम नान, चपाती, मनसलवा के पराठे, जो भी आपको पास है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा जानी क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को ईद मुबारक। खैर मुबारक। शुक्र है हमें ट्रांसमिशन देखना नसीब तो हुई। हम ईद के तीनों दिन हम बोर हो गए थे कि लाइव ट्रांसमिशन नहीं आ रही, लेकिन खैर हमने फिर भी वो जो रिकॉर्डेड शो थे हमने इंजॉय किया। तो क्या मतलब है, आप लोग छुट्टियां मनाए, हम छुट्टियां ना मनाए हैं? आपको लाइव चाहिए, हम तीनों दिन लाइव आए। बिल्कुल मनाए, क्यों नहीं मनाए तो हमने। फिर इतनी बेइंसाफी ना करें, हमने आपके लिए सारे शोज नए रिकॉर्ड कराए थे। जी जी, माशाल्लाह फिर अच्छे थे, और बहुत ही अच्छी थी। ईद के हवाले से रेसिपीज थी। बिल्कुल। फिर जी जी। और आप आज का सवाल क्या है? आज का सवाल ये है कि मेरी सिखाई जाने वाली 3 किस्म की हांडियाँ। आपने तो बहुत सारी हांडियाँ सिखाई हैं, लेकिन मुझे जो है अच्छी लगी चिकन हांडी, मटन चौस एक हांडी आपने बनाई थी, और आपने बनाई थी बीफ बादयानी हांडी। कौन सी? बीफ बादयानी हांडी। ये तो मैंने कभी भी नहीं सिखाई है।
या आपके शो में जो पहले मसाला मॉर्निंग आपने किया था उसमें? नहीं, अच्छा चलें ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आंटी जान कैसी हैं आप? ईद मुबारक। अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हो रंजीता? अल्हम्दुलिल्लाह आंटी जान, सब खैरियत है, बस दुआओं में याद रखें और सबके लिए बहुत सारी दुआएं, आपके लिए तो खासकर आपकी सेहत का ध्यान रखिए आंटी जान। थैंक यू। यू नो यू आर अ जेम टू अस। बस सब कुछ छोड़ के ना अपनी सेहत का ध्यान रखिए, बिकॉज आप खुद ही हमें सिखाती हैं फिर भूल जाती हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। ये तो है। इस ड्यूरिंग दीज अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स आई वुड जस्ट से कि जस्ट अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अल्लाह ताला को याद रखें, बस बाकी सब थिंग्स विल फॉल इनटू देयर नॉर्मल कोर्स इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। जी 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 जी। और ख्याल रखिए आंटी जान, एंड ईद शो वाज रियली ऑसम। अगर लाइन कट गई। थैंक यू बेटा, आपने ईद शोज़ देखे हमारे, बहुत शुक्रिया। ज़रूर वो ईद की जो मेरी दमपुख चिकन है ना, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़े की बनती है। अच्छा, मैंने प्रेशर कुकर बंद कर दिया था बिकॉज मुझे चेक करना था कि गोश्त गल गया। अगर 3/4 गल जाता तो मैं उसी में आलू डाल देती, लेकिन गोश्त नहीं गला है, ठीक है। तो मैंने वापस से प्रेशर कुकर ऑन कर दिया, इसमें पानी है, मुझे और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आ जाते हैं हम आज की थर्ड रेसिपी की तरफ। लेकिन थर्ड रेसिपी के बढ़ने की पहले मैं इसको कंप्लीट करना चाह रही हूँ, ठीक है। इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्चें 3-4 मोटी वाली, लंबाई में कटी हुई अदरक 2 टेबलस्पून, पुदीने के 10-12 पत्ते और लूर पाक का 2 आउंस मक्खन। ठीक है, ये डिश हमारी हो गई कंप्लीट। 5 मिनट इसको दम पे छोड़ूंगी मैं, एंड दैट्स इट। ये देखें पानी भी सूख गया है, बस इसको थोड़ा सा मैं और भूनूंगी। इसको आप घर की रोटी, उल्टे तवे की रोटी, चपाती, नान, जिसके साथ खाना चाहो, पराठे के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हो। कि ब्रंच पे बनाओ, लंच पे बनाओ, डिनर्स पे बनाओ, आपकी अपनी टोटल मर्जी है, ठीक है। चलें, ये भी हो गया। ओके, अब हम आ रहे हैं अपनी फाइनल रेसिपी की तरफ। ये जो हांडी है हमारी, हरियाली हांडी, बहुत डिफरेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसके आप इंग्रेडिएंट्स देख लो। 1 बैगन चाहिए आपको, ब्रिंजल, जिसको मैं छोटे क्यूब्स में काट लूँगी। छोले चाहिए हमें बॉइल्ड, ये रखे हुए हैं 2 कप, ठीक है। चावल चाहिए हमें आधा किलो, दैट्स 2 कप, 2 डब्बे कंडेंस मिल्क के, जिसको हमने अभी आधा घंटा पहले भिगो लिया है, ठीक है। प्याज चाहिए हमें 2, इस तरह से मोटी मोटी कटी हुई, मोटी मोटी, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद में 1 शिमला चाहिए, इस तरह से मोटी जूलियन कटी हुई, मोटी काटनी है। लहसुन जाएगा इसमें पिसा हुआ, और टमाटर जाएंगे इसमें 4 चॉप्ड, ये रखे हुए स्लाइस 4। फ्रेंच बीन्स या सेम की फली, एनी बीन्स, आजकल ग्वार भी आ रही है, वो भी डाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ्रेंच बीन्स मिल गई थी, तो ये रखी हुई हैं फ्रेंच बीन्स 1 कप, 1-1 इंच के पीसेस में काट के। ये जो इसका साइड का होता है ना, ये निकाल लिया करें, ये ठीक है, जो इसका वेन होती है निकाल लिया करें, ठीक है। ये सारी इसकी सब्ज़ी है, और ये भी हम बटर और ऑयल में पकाएंगे। अच्छा, ब्रेक आ चुकी है, ठीक है, हम ब्रेक लेके आते हैं और आके स्टार्ट करते हैं। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और यहाँ पे हमने आलू गोश्त को दोबारा से खोल दिया है। अब
भी इसमें कसर है, लेकिन इतनी कसर है कि आलू के साथ वो पूरी हो जाएगी। तो मैं अब इसमें आलू डाल रही हूँ। जो हमने प्याज फ्राई करके निकाल के मोटी मोटी क्रश कर दी थी वो जाएगी, बटर जाएगा, ज़रा सा तेल डाल के और इसको हमने फ्राई कर दिया है। अदरक थोड़ा सा डिश में, हरा धनिया थोड़ा सा डिश में, लाल प्याज, और इसमें जाएगा 2 आउंस नूर पाक का मक्खन। मक्खन ये आप ना समझें कि सिर्फ सैंडविचेस पे लगता है या बेकिंग में यूज़ होता है, नॉट एट ऑल। आप इसको कुकिंग में इस्तेमाल करें, बेकिंग में इस्तेमाल करें, तड़का लगाएं, इससे सैंडविचेस बनाएं, वाइट सॉस बनाएं, बहुत सारी डिशेस में बटर यूज़ होता है। ये जो बर्तन हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये शेफ़ के बर्तन हैं, शेफ़ कुकवेयर। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब हम आ रहे हैं अपनी हांडी की तरफ। आप मिट्टी की हांडी में बना लो, बड़ी होनी चाहिए। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग इट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा, अब इसके लिए आपको चने लेने हैं 1 पाव। छोटे वाले देसी चने ले लीजिए, बड़े ले लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। और रात में उसको सोडा डाल के भिगो लीजिएगा। 1 पाव चने में मैंने 1 टेबलस्पून सोडा डाला था, उसको पूरी रात छोड़ दिया। सुबह उठ के मैंने अच्छी तरह उसको धोया, साफ़ पानी में डाल के उसको बॉयल कर लिया। अच्छा, और जो फ्रेंच बीन्स मैंने आपको बताए थे उसको मैंने वहाँ सामने रखा है, हल्का सा ब्लांच करने के लिए। 2-3 उबाल आएंगे, हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने पैन फ्राई कर लिया है। अब हमने तेल लिया, ठीक है, और इसमें भी हम डालेंगे बटर, नूर पाक का बटर इसमें भी जाएगा। बहुत मज़े का पुलाव बनता है, हांडी, हरियाली हांडी। ठीक है, अनियन जाएंगे, कैप्सिकम लिखा है लेकिन मैं भी पहले कैप्सिकम नहीं डालूंगी, मैं पहले इसमें डालूंगी टमाटर। प्याज मोटी मोटी स्लाइस, टमाटर 3 से 4 स्लाइस्ड, कीमा पालक मैंने टेबल पे पहुंचा दिया है। प्याज ऐसे ही डालेंगे मोटी मोटी। ठीक है, अब मैं इसमें शामिल करूंगी मसाले। मसाले में इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर 2 चाय का चम्मच, नमक 2 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच और भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। नमक 2 डालेंगे, बल्कि 2.5 डालेंगे, चावल कभी इसी में ही आएगा। 2.5 लिख लीजिए। भुना कुटा हुआ ज़ीरा, एक चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर,
2 teaspoons. गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून. ये देख लीजिए आप. अब इसमें मैं डाल रही हूँ चने, ताकि चने में भी थोड़ा सा मसाला लग जाए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसी हैं आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र. आप कैसे हो? जी बिल्कुल ठीक आपा, अल्लाह का करम है. और आपको बिलेटेड ईद मुबारक आपा. खैर मुबारक बेटा. और आपा अल्लाह ताला आपके रमज़ान में जो की गई इबादतें हैं उनको कबूल फरमाए, हम सबकी इबादतों को कबूल फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. आमीन. और आपा बस यही है कि जैसे रमज़ान गुजरा है तो हमें जो आदत बन गई हुई है नमाज की और सलात की, तो आपा इसे कंटिन्यू रखना चाहिए, ताकि ये कि हम मुत्तकी और परहेजगारों की लाइन में शायद हमारा नाम भी आ जाए. इंशाल्लाह. मुझे तो खाने का दिल ही नहीं करता, लगता है रोज़ा है. जी बिल्कुल आपा, सेम ऐसे ही, क्योंकि शवाल के पिछले रोजे रखने हैं शायद इसी वजह से लग रहा है. हाँ बिल्कुल. अच्छा आप रख रहे हो, आप रोजे रख रहे हो शवाल के? जी आपा, माशाल्लाह माशाल्लाह. जी. ओके. और आपा आपसे भी जो आज जो क्वेश्चन पूछा है ना जी, उसमें आपा जो मेरी फेवरेट तो खैर एक है, वो चिकन चीज़ी हांडी आपने बनाई थी, लेकिन इसके अलावा आपा हांडी पसंदे थे, हांडी फिश कोरमा है, थाई ग्रीन हांडी थी आपा, कस्तूरी हांडी थी, व्हाइट मखनी हांडी, चिन्योटी हांडी, प्रॉन हांडी. आपा किस किस का नाम लूँ आपा? ठीक है. थैंक यू बेटा. जीते रहो, खुश रहो. कल रात में मैं ऐसे ही गुजरते हुए किचन से अपने रूम तक, फिर किचन से रूम तक देख रही थी, टीवी चल रहा था कि कराची में अल्लाह का शुक्र है 8 दिन लॉकडाउन की वजह से कोरोना में काफ़ी हद तक कमी आई है. तो मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के इल्तिजा करती हूँ, ये नहीं कि आज से लॉकडाउन खुल गया तो आप बाज़ारों में पहुँच जाएं. क्यों? ईद नहीं गुजर सकता? अब तो ईद गुजर गई ना, अब क्या मसला रखा हुआ है? बाज़ारों में मत जाएं. कितना अच्छा हुआ, देखें कुछ थोड़ी सी बेहतरी आ गई है, और बेहतरी की तरफ जाए. अल्लाह करे हमारा मुल्क पाकिस्तान. मत करें, मत बाहर निकलें. ले लो बेटा, बस 1 मिनट दे दो मुझे. अच्छा ये देखें, ये जो है क्या था, फ्रेंच बीन्स हल्के से मैंने ब्लांच करवा लिए थे. ठीक है. और ये इसमें एक शिमला चली गई मोटी मोटी, और इसमें जाएंगे ये बैगन. ठीक है. और इसमें मैं डालूँगी ये चावल, और चावल जैसे ही मैं डालूँगी आप लोग निकल जाइएगा ब्रेक की तरफ, ये देखते हुए. चावल का पानी देखेंगे कितनी ज़रूरत है, 2 कप तो आराम से जाएगा. बहुत डिफरेंट हांडी है, आप इसको हांडी में ही पकाएं मिट्टी की, और वही हांडी टेबल पे ले. बस मैं जल्दी में भूल गई. खैर सर्विंग के लिए मेरे पास हांडी है, लेकिन ठीक है. ये देखें बड़े मज़े के ये चावल बनते हैं. इसमें आलू नहीं है. अब आप इसमें हमें जितना पानी चाहिए तकरीबन 2 कप आराम से जाएगा. अभी और डालूंगी मैं. आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ. वेलकम बैक. देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स. मैंने अभी इसको खोला था, मेरे अफ़गानी आलू गोश्त को, लेकिन आलू भी नहीं गले थे
और गोश्त में ज़रा सी मामूली सी करसर थी, पानी भी था, तो मैंने दोबारा से इसको 5-7 मिनट के लिए बंद कर दिया है, बस फिर खोल देंगे। यहाँ पे इसका हाल देखते हैं क्या है हमारी हरियाली हांडी का। अच्छा देखिए, मैंने तो ये डाला है, ठीक है, इसमें होती ये है, लेकिन आगे अब आप लोग की खुशी है। आप इसमें जिस तरह मैंने बैगन फ्राई करके डालें, आप भिंडी फ्राई करके डाल सकते हैं, 12-15 भिंडी फ्राई करके डाल सकते हो। आप इसमें बीन्स नहीं मिल रहे, बीन्स हटा दो, मटर डाल दो, ठीक है ना, आप ये कर सकते हो। और आपकी अपनी खुशी, आप एक आध चीज़ और अगर डालना चाहो आप बिल्कुल डाल सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया आपको। बस जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा मैं इसकी आंच बिल्कुल धीमी कर दूंगी और इसको मैं दम पे छोड़ दूंगी। आई होप आपको आज की तीनों रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, साथ दीजिए। मसाला मॉर्निंग्स का हमारा शो मंडे से फ्राइडे सुबह 11 से 12:30 तक होगा इंशाल्लाह ताला, और यही शो शाम में रिपीट होता है 6:30 से 8 बजे तक, फिर रात में 2 बजे रिपीट होता है, और फिर अगले दिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक रिपीट होता है। तो आपको जो टाइम सूट करता है आप उस टाइम सूट कर सकते हैं। ये देखें इतनी खूबसूरत से बर्तन, ये प्रेशर कुकर सब शेफ़ कुकवेयर के हैं, इसकी बहुत अच्छे बर्तन होते हैं और लाइफ टाइम है। घर बैठे भी आप ऑनलाइन जाके भी घर पे मंगवा सकते हैं, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। और आपकी नई टीम को भी सलाम, और बहुत अच्छी है आपा, मसाला की सारी टीम अच्छी है जी। सुबह शाम तक भी आपके शो आते हैं। मैंने कहा मसाला की सारी टीम अच्छी है, चाहे चेंज हो 3 महीने 6 महीने, लेकिन सब एक से एक बढ़ के काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही बात है। अगर आप अच्छे हैं तो दूसरा भी अच्छा है। जी जी, ताली तो 2 हाथ से बजती है, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो। जी जी बिल्कुल ठीक है आपा। आज के सवाल का जवाब देना पसंद करेंगी? हाँ आपा, हांडी में मुझे रहता चिकन मलाई हांडी, बिरयानी हांडी और चना चिकन हांडी आपने सिखाई थी बहुत पहले। कौन सी? और चना चिकन चना हांडी बहुत पहले आपने सिखाई थी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है। और सब्जी में हांडी में आपने बनाई थी, मुझे रहता कुछ। हाँ बिल्कुल सही है। बावली हांडी थी, दीवानी हांडी थी, बहुत कुछ सिखाया है हांडियों में। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। अब मैं इसका आंच हल्की कर रही हूँ, काफ़ी देर हो गई है इसको। ये देखें बिल्कुल, अब मैंने इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है और ये दम पे रहेंगे और दम पे ही आ जाएंगे। ठीक है, डन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम तो ख़त्म हो गया, बस ये दम पे आएंगे चावल। तो जब तक ये दम पे आएंगे, इसके साथ आप अच्छा सा सलाद बना लीजिए, मज़े का रायता बना लीजिए। और आलू गोश्त तो आपको पता ही है बहुत मज़े का लगता है, वाइट चावल खुशके के साथ या रोटी के साथ बहुत मज़े का लगता है। और ये आलू गोश्त ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसमें लाल मिर्चों का नामो निशान नहीं है, काली मिर्चों में पका हुआ ये अफ़गानी आलू गोश्त है। ठीक है, इसी के साथ ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक लेके वापस आते हैं। आके इंशाल्लाह जब तक होपफुली इसको डिश आउट करेंगे। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल हरियाली जो हमारी हांडी है तकरीबन हो चुकी है, और इसको भी मैंने खोल लिया है। आई जस्ट हैव टू चेक द आलू। अब तो हो गया होगा। ज़रूर ट्राई कीजिए, सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बाहर से लानी पड़ेगी। और ये घरेलू खाना है, ठीक है, आम खाना है, घरेलू खाना जो आप
अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा हरा धनिया, बेहतरीन। ऐसे ही आलू गलना चाहिए जैसा ये गला हुआ है। प्लीज़ ज़रा सा डिफरेंट कुछ कीजिए। हमेशा लाल आलू गोश्त बनाते हैं, ये बनाइए। बहुत आपको मज़े का लगेगा। थोड़ा सा ऊपर ज़रा सा छिड़क दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये हमारा आलू गोश्त हो गया अफ़गानी। आ जाती है बारी हांडी की। ये मैंने आधा किलो चावल लिए थे। इसमें आप आराम से, अगर ख़ाली एक चीज़ बना रहे हैं तो 6 आदमी पेट भर के खा लेंगे, और इसके साथ अगर ज़्यादा बनाएंगे तो 10 भी खा सकते हैं। खिले खिले चावल, चलिए जी। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आलू गोश्त बहुत मज़े का होता है। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज दिस इज़ रियली डिफरेंट। ठीक है, और इसी के साथ वक्त आ चुका है रिकैप का। मेरी पूरी कोशिश थी आज शो में कि मैंने आपको बार बार हर चीज़ समझाई है, और अगर फिर भी खुदा ना खास्ता अगर मुझसे कोई कोताही हो गई हो तो अभी रिकैप ब्रेक चलेगा, तो आप चल के तीनों रेसिपीज़ का रिकैप देखें, वरना शाम में दोबारा जब शो रिपीट होगा 6:30 बजे होगा तो आप उस वक्त फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। हरियाली हांडी अज्जा, बैंगन क्यूब्स 1 अदद, उबले चने 2 कप, चावल भीगे 2 कप, तेल आधा कप, प्याज क्यूब्स 2 अदद, जूलियन शिमला मिर्च 1 अदद, पिसा लहसुन 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, चॉप टमाटर 4 अदद, फ्रेंच बीन्स 1 कप, नमक 2 चाय के चमचे, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, मक्खन 2 आउंस। तरकीब: पहले चने रात भर भिगो दें, फिर इन्हें उबाल कर एक तरफ रख दें। इसके बाद फ्रेंच बीन्स उबाल लें। अब पैन में तेल गरम करके बैंगन फ्राई करें, फिर तेल और मक्खन गरम करके प्याज और शिमला मिर्च 2 से 3 मिनट फ्राई कर लें। इसके बाद पिसा लहसुन, पिसा गरम मसाला, भुना कुटा जीरा, पिसी लाल मिर्च, नमक, भीगे चावल, चॉप्ड टमाटर और पानी शामिल करके इतनी देर पकाएं कि चावल पक जाएं।
आखिर में तमाम सब्जियां और उबले चने डालकर पका लें और सर्व करें। कीमा पालक अज्जा चिकन का कीमा आधा किलो, चॉप्ड पालक 250 ग्राम, चॉप्ड प्याज 1.5 कप, चॉप्ड टमाटर 3 अदद, पिसी लाल मिर्च 3 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, अदरक स्लाइस 1 खाने का चमचा, चॉप्ड पुदीना 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 4 अदद, तेल आधा कप, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, मक्खन 2 आउंस। तरकीब: तेल और मक्खन गरम करके प्याज फ्राई कर लें, फिर इसमें तमाम खुश सीजनिंग, चॉप टमाटर और चिकन का कीमा डालकर फ्राई करें। इसके बाद आधा कप पानी शामिल करके ढकें और इसे इतना पका लें कि चिकन पक जाए और टमाटर नरम हो जाएं। फिर इसमें चॉप्ड पालक शामिल करके मज़ीद 10 मिनट पकाएं। जब तेल ऊपर आ जाए तो इसमें जूलियन अदरक और पुदीना डालें। आखिर में रोटी के साथ सर्व करें। अफ़गानी आलू गोश्त अज्जा मटन आधा किलो, आलू 250 ग्राम, तेल आधा कप, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, स्लाइस प्याज 1 अदद, दही 1 कप, पिसा अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, जूलियन अदरक 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गरम करके प्याज फ्राई करें और निकाल लें। फिर इसी तेल में पिसा अदरक लहसुन और मटन डालकर 10 मिनट तक पकाएं। इसके बाद काली मिर्च, पिसा धनिया, दही, नमक, हरी मिर्चें और आधा कप पानी डालकर ढकें और इतना पकाएं कि मटन आधा गल जाए। अब इसमें पिसी तली प्याज, आलू और 1.5 कप पानी डालकर ढकें और दम पर इतनी देर पका लें कि आलू गल जाएं। जब तेल ऊपर आ जाए तो सर्विंग डिश में निकाल कर चॉप्ड हरा धनिया, हरी मिर्चें और जूलियन अदरक छिड़क कर गरम गरम सर्व करें। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज का मेन्यू आपके सामने। हरियाली हांडी बनाई हमने कीमा पालक बनाया, हमने अफ़गानी आलू गोश्त बनाया। तीनों घरेलू रेसिपीज़ थी, रोज़मर्रा का खाना था। अब ये आपके हाथ में है कि आप रोज़ ट्राई करें। मैंने तो अभी रच के ये देखें पुलाव खाया है, बहुत ही मज़े का, हल्का, गर्मियों के लिहाज से वेरी नाइस। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और आज दावत में बन रहा है हांडी बिरयानी और चीज़ मशरूम ऑमलेट। और आज की हमारी विनर हैं राहिला फ्रॉम रावलपिंडी। बहुत बहुत मुबारक हो राहिला, इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर। कल मेरी और आपकी मुलाकात शेफ़ नईम के साथ होगी। जब तक आप अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए प्लीज़। अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। अपने दूसरों का, घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, ठीक है। और इंशाअल्लाह कल आपसे मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल
Masala TV recipes.